तो बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें वो हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बच्चों अभी हमने इन एंगल्स के बारे में भी पढ़ा है, तो हम इन क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 50 डिग्री और 40 डिग्री। तो बच्चों दोनों को ऐड अप करें तो क्या आंसर आ रहा है 90 डिग्री। तो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री आ जाए तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो इसको नीचे हम क्या इसका आंसर लिखेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल। इस तरह बच्चों 120 और 60 दोनों को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 180 डिग्री। तो बच्चों जब 180 डिग्री आंसर आ जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसी तरह 70 और 70 दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 140, जो कि ना ही 90 डिग्री है ना ही 180 डिग्री है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है हमारे पास ना ही कम्प्लीमेंट्री है ना ही सप्लीमेंट्री है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे नन। इसी तरह बच्चे 130 और 50 को ऐड किया तो 180 सप्लीमेंट्री, 70 और 20 जो है 90 तो कम्प्लीमेंट्री, 50 और 100 आ जाएगा 150, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा नन। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है इन द गिवन फिगर फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स। तो बच्चों यहाँ पे 30 और 60 दो नॉन एंगल है, 1 2 3 तीनों ही मिसिंग है। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे। तो बच्चों ये इसका सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है। हमने एक चीज़ देखी थी, पीछे भी इस बारे में थोड़ी सी बात हुई थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो 2 और 30 हैं। तो अगर दोनों इक्वल हैं तो जो एंगल 2 है वो भी 30 होगा। तो हम क्या रीज़न लिखेंगे, मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरह बच्चों अब हम बात करते हैं मेजरमेंट एंगल 1 की। तो अगर आप लोग देखें ना, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है 0 से लेकर 180 डिग्री, जो प्रोटेक्टर होती है उसकी बेस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, जो स्ट्रेट लाइन है वो हमारे पास कौन सी है बच्चों। ये हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है ना, जो ये टोटल ये 180 डिग्री के इक्वल है। तो 180 डिग्री के अगर इक्वल है तो इन दोनों एंगल का जो एंगल 1 है और जो 30 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है। तो बच्चों अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी, ये लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30। तो 180 में से मैं 30 वाला पोर्शन जब माइनस कर दूंगी तो पीछे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 150 डिग्री। तो इसका मतलब यह है कि जो एंगल 1 है वो 150 डिग्री है। इसका रीज़न है एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों अब हम इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाले पोर्शन को देखेंगे तो वो चीज़ हमारे पास किस तरह से आ रही है। अब बच्चों हम ये इसका ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये 3 एंगल मेरे पास आ रहे हैं, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 60। इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ ना तो ये 180 डिग्री के इक्वल आता है। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगी बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूँगी, ये लिखा हुआ है मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों मेजरमेंट एंगल 2 हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, 30 डिग्री है और इस साइड पे ये 2 है। तो मेजरमेंट एंगल 2 30 के इक्वल है, तो 2 की जगह पे मैं 30 लिख दूँगी। बच्चों 60 और 30 दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। जब ये 90 दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा 180 में से 90, तो रिमेनिंग पीछे हमारे पास 90 आंसर आ रहा है। और बच्चों वैसे भी आपको पता है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, वो हमारे पास कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं इस चीज़ को शो करूँ तो आप लोगों को इस चीज़ को सही समझ में आ जाएगी। यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा हमारे पास जब आप इसको रोटेट करके चेक करेंगे ना तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल ही आपको नज़र आएगा। तो ये चीज़ हमने साबित भी की है, 2-3 चीज़ों को जब हमने ऐड किया 180 में से माइनस किया तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गया कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो तीनों एंगल एक दफ़ा दोबारा देख लें। जो मेजरमेंट एंगल 2 है वो 30 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं और ये इक्वल हैं। जब हमने 1 और 30 को देखा तो ये एक स्ट्रेट लाइन के दोनों एंगल थे, तो 118 का सम है, तो 30 दूसरी साइड पे जाके माइनस हुआ तो 150 आंसर आ गया। इसी तरह बच्चों यहाँ पे ये मेरे पास 2 और 3 है, इन दोनों 2 की जगह पे मैंने 30 रखा, 60 और 30 को ऐड किया, 180 में से माइनस किया, तो थर्ड वाला आंसर हमारे पास जो है एंगल वो भी फाइंड आउट हो गया। इसी तरह ये तीनों एंगल आप लोगों ने फाइंड करने हैं। फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है फाइंड द अननोन एंगल ऑफ द गिवन ट्राइएंगल। तो बच्चों गिवन ट्राइएंगल में 55 डिग्री एंगल इसका इंटरनल एंगल है और ये 65 इसका एक्सटर्नल एंगल है। लेकिन अगर आप देखें ना, जो सी एंगल है इंटरनली भी वो 65 है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अगर बाहर की तरफ 65 है तो ये अंदर इंटरनली भी 65 ही है। इसका मैं यहाँ पे रीज़न भी लिखूंगी, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, सो मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो बी वाला मिसिंग रह गया। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो तीनों एंगल होते हैं इंटरनली, ए बी सी, इंटरनल जो 3 एंगल्स होते हैं किसी भी ट्राई एंगल्स के
ट्रायंगल की, उन तीनों का जो सम होता है ना हमेशा वो 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों ए जो है वो 55 था, मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। सी जो है वो अगर एक्सटर्नली 65 है, उसका वर्टिकली अपोजिट है, तो सेम वो इंटरनली भी 65 होगा। तो सी की जगह पे भी 65 मैंने ऐड कर दिया। अब 65 और 55 को ऐड करेंगे तो 120 आएगा। और बच्चों जब हम इसको दूसरी साइड में ले जाकर माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60। तो इस तरह हमने इसका थर्ड वाला एंगल फाइंड किया। तो हमेशा याद रखें जब दो एंगल गिवन हो, थर्ड मिस हो, तो आप तीनों का सम लिखेंगे 180 डिग्री के इक्वल। गिवन वाले दोनों ऐड होंगे, दूसरी साइड पे जाके माइनस होंगे, तो अननोन एंगल भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जिसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें हमें एक इंटरनल जो एंगल है वो गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक इंटरनल एंगल गिवन है वो है 60 डिग्री, और एक एक्सटर्नल एंगल गिवन है वो है 150 डिग्री। और बच्चों ये ऊपर आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट करके चेक करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा ये वैसे है 90 डिग्री, लेकिन अभी हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमने एंगल डी फाइंड करना है। ये उसका एक्सटर्नल पार्ट गिवन है, उसका इंटरनल पार्ट मिसिंग है। तो आपको पता है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको शो करूँगी कि इसमें स्ट्रेट लाइन कौन सी है, तो उसका जो टोटल सम है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। बच्चों यहाँ पे देखें ये एक स्ट्रेट लाइन है, और ये जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो 180 डिग्री का ऊपर होता है। और बच्चों इसका जो कंप्लीट पोर्शन है ना वो इस तरह से बनेगा, यानी ये इसका एक सर्कल में अगर हम देखें ना तो 180 डिग्री हमारे पास बनता है। और बच्चों जब ये टोटल जो है 180 डिग्री है, तो इसका मतलब कि 150 पोर्शन उसका बाहर है, तो अंदर उसका कितना रह जाएगा, 30 पार्ट है। तो मेजरमेंट एंगल डी हम कैसे फाइंड करेंगे, 180 में से उसका एक्सटर्नल पार्ट जो है 150 उसको माइनस कर देंगे, तो सिर्फ उसका जो एंगल पीछे रह जाएगा 30 है। यानी इसका जो 30 एंगल है वो इसके इंटरनल में यानी ट्राइंगल के अंदर मौजूद हैं। तो एंगल डी भी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। एंगल डी हमारे पास 30 है, एंगल ई हमारे पास 60 है। तो एफ को फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान हो गया है, क्योंकि जब भी दो इंटरनल एंगल गिवन हों तो थर्ड को हम बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल है। वी नो दैट मेजरमेंट एंगल डी प्लस मेजरमेंट एंगल ई प्लस मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों 60 और 30 दोनों को ऐड किया तो 90 आ गया। दूसरी साइड पे ले जाकर उसको माइनस करेंगे तो 90 ही आंसर आएगा। तो मेजरमेंट एंगल एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह बच्चों हम इसका लास्ट वाला 6 वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें हमें कहता है फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों उसने खुद क्वेश्चन में ये चीज़ मेंशन कर दी है कि ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो बच्चों राइट एंगल हमेशा कौन सा होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे ये बी के साथ बेशक मेंशन नहीं है एंगल, लेकिन ये ब्लॉक भी बता रहा है और स्ट्रेट लाइन भी बता रही है और क्वेश्चन में मेंशन भी है ये राइट एंगल है, तो ये 90 डिग्री एंगल है। और ये बच्चों ये एंगल सी आपको एक्सटर्नली गिवन है 30 डिग्री, इंटरनली हमने खुद फाइंड करना है। और हमें इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है कि जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। तो जो अगर ये बाहर की एक्सटर्नली 30 डिग्री है तो इंटरनली भी ये 30 डिग्री है। तो बच्चों पीछे सिर्फ एंगल ए मिसिंग रह गया हमारे पास। हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड मेजरमेंट एंगल ए वी हैव टू फाइंड। वी नो दैट मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल बी 90 है, सी 30 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 दूसरी साइड पे ले जाकर उसको माइनस करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। तो मेजरमेंट एंगल ए भी हमारे पास फाइंड हो गया। इसी तरह बच्चों आपने इसकी वर्कशीट भी करनी है थर्ड वाली। इसमें हमें कह रहा है डिफाइन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, डिफाइन कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। तो बच्चों ये जो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर है इस वाले क्वेश्चन को आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये इससे रिलेटेड आ गया है। डिफाइन कॉर्ड, मेजर एंड माइनर आर्क, नेम ऑल द एंगल दैट आर एडजेसेंट। तो बच्चों ये जो 3 क्वेश्चन है ना आपका थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये तीनों अभी आपने पढ़ने हैं, इसको बाद में आप लोग अटैम्प्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑल द एंगल्स दैट आर एडजेसेंट, तो ये बड़ी आसानी से आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन आज किया था 10.1 का। और ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।